तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विज्ञान राज और आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो हमारा जो लेक्चर प्लानर है वो ये आपकी स्क्रीन पे है। अभी हम 7 लेक्चर्स टोटल कवर करने वाले हैं और इसमें पूरा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कवर होगा। दिस इज इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट एंड गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन ऑफ VS विजुअल स्टूडियो कोड एंड गेटिंग फेमिलियर विद HTML। अब HTML क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, फ्रॉम द वेरी बेसिक आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना HTML का आज जो पेज है, आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है। तो वेबसाइट क्या होती है, सबसे पहले एक आपको अच्छे या सबसे पहले एक चलते हैं, सबसे पहले एक खराब वेबसाइट का एग्जांपल दिखाते हैं कि एक व्हाट इज़ अ बैड वेबसाइट। सो ये जो अभी स्क्रीन पे आएगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉट सो गुड वेबसाइट। यहाँ हर चीज़ बहुत क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें लग रही है एंड दिस इज लुकिंग नॉट सो गुड वेबसाइट। यहाँ इंटरेक्ट करना कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या होने वाला है। तो एज अ वेब डेवलपर, एज अ गुड वेब डेवलपर हमें ये नहीं करना है। हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसकी UI UX दिखने में अच्छी हो, UI UX बहुत अच्छी हो, एक यूज़र उसे यूज़ करे तो उसे अच्छा लगे। एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनानी चाहिए हमें। तो उसका एक एग्जांपल है ऐसा कुछ वेबसाइट। दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जो कि किसी वेब डेवलपर ने बनाई है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की वेबसाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड पार्ट बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें डल रखी हैं इसमें। ये काफ़ी सुंदर वेबसाइट है और ये आप देख सकते हैं कर्सर मूव करने पे ये मूव हो रहा है, होल्ड एंड क्लिक करने पे ये कुछ फंक्शन कर रही है। ये कैसे होता है, क्या होता है, हम सब देखेंगे। ठीक है, एक और वेबसाइट है वो भी मैं दिखा दूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ अनदर गुड वेबसाइट। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी क्लीन, वेरी फॉर्मल वेबसाइट जो कि किसी एजेंसी की है आई गेस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अनदर गुड वेबसाइट। यहाँ हर चीज़ बहुत प्लेजेंट है, बहुत चीज़ें एक साथ नहीं आ रही हैं वेबसाइट पे। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे बनती है और हम इसे कैसे बना सकते हैं बेसिकली। ये हमारे सारे टॉपिक्स लिखे हैं कि हमें टॉपिक आज क्या क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक HTML फाइल। तो उससे पहले भी हम ये डिस्कस करते हैं कि एक वेबसाइट बनी किस किस चीज़ों से होती है। वेबसाइट बेसिकली 3 चीज़ों से बनी होती है इनिशियल लेवल पे। एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे बनाते हैं। अगर वो बहुत बड़ी वेबसाइट है जैसे Amazon, ये HTML CSS पे नहीं बनी होती, ये कुछ और चीज़ों पे बनी होती है। वो हम आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर में, ये भी कवर्ड है हमारे लेक्चर में। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई वेबसाइट आती है तो वो बेसिकली 3 चीज़ों से बनी होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज HTML? HTML इज बेसिकली द स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट पे आपके कुछ भी आ रहा है, कोई भी कंपोनेंट है, तो वो HTML से बनी हुई है। जैसे हमारे पास ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, यहाँ एक टेक्स्ट है, यहाँ एक टेक्स्ट है। तो HTML, यहाँ इमेजेस हैं इतने सारे, यहाँ बटन है। तो HTML का काम इतना है कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसे बस बना के हम वेबसाइट की पेज पे लैंड करा दे। डिपेंड नहीं करता वो कहाँ आ रहा है, अब वो कहाँ आएगा, कैसा दिखेगा, उसकी साइज़ कितनी होगी, उसका कलर क्या होगा, ये सब CSS करता है। HTML बस इतना करता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो वेबसाइट पे प्रेजेंट कर देगा और उसके बाद फिर हम CSS का यूज़ करके उसे पोजिशन देंगे, उसे साइज़ देंगे और उसे काइंड ऑफ सुंदर बनाएंगे। तो HTML क्या है? काइंड ऑफ अ स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट टू प्रेजेंट द बोन्स जो बन के एक वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दें CSS को, जो कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS पढ़ने वाले हैं। स्टिल CSS ये करता है कि अगर कोई वेबसाइट है, तो अगर ये हमारी वेबसाइट है तो हमारा HTML क्या किया कि ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको बस ला के यहीं प्रेजेंट कर देगा। CSS क्या करता है, इसे कोने में रखना है, इन चारों को अलग रखना है, इनकी फॉन्ट अलग अलग है, इसे कैसे करेंगे, इनकी फॉन्ट अलग अलग है, ये कैसे करेंगे, हवर इस पे जब कर्सर जा रहा है तो नीचे कुछ तो हो रहा है, वो CSS का पार्ट है।
और काइंड ऑफ ये जो हमारी जो वेबसाइट सुंदर दिख रही है वो जावास्क्रिप्ट CSS करता है। और एट द एंड जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस डालता है किसी वेबसाइट में, काइंड ऑफ अ ब्रेन टू अ वेबसाइट। अगर हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आए और अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे ये मॉनिटर, और हम यहाँ पे आके इसे ऐड टू कार्ट करते हैं और वो कार्ट में ऐड हो जाता है, तो ये HTML का पार्ट नहीं है, ये CSS का पार्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये कार्ट में ऐड हो चुका है और अब हम कभी भी इस कार्ट में आएंगे तो ये यहाँ आ रहा है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ, हमने एक बटन यूज करा ऐड टू कार्ट और वो उसे क्लिक करने पे कुछ हुआ, तो ये जो ब्रेन, ये थोड़ा जो काइंड ऑफ ब्रेन वाला पार्ट है जिसमें थोड़ा दिमाग लगा, तो ये जावास्क्रिप्ट का कह सकते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो कमिंग बैक टू HTML अगेन, तो HTML में हमने सीख लिया व्हाट इज HTML। HTML क्या है, वेबसाइट क्या चीज़ों से बनी होती है और HTML क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले अब हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग इट टू मेक अ HTML फाइल। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम HTML फाइल बनाने वाले हैं। हाउ टू मेक अ HTML फाइल। तो ये एक विजुअल स्टूडियो कोड है, ये जो आप फाइल देख रहे हो, ये जो ऐप देख रहे हो, दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, इधर विंडो हो मैक हो, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद फिर किसी फोल्डर को जैसे कोई फोल्डर है अपना, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट, तो ये खुल जाएगा हमारा वेबसाइट। यहाँ जो सॉरी नॉट द वेबसाइट, हमारा फोल्डर के अंदर जो जो कंपोनेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे 3 कंपोनेंट है और यहाँ 3 कंपोनेंट है वही जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब हमें अगर एक HTML फाइल बनानी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका नाम देंगे index.html। मैंने यहाँ इसका नाम इंडेक्स ही क्यों लिखा और यहाँ HTML ही क्यों लिखा, .html इसलिए लिखा क्योंकि ये एक HTML फाइल है। अगर मैं यहाँ पे .css कर दूँ तो ये CSS फाइल हो जाएगी, .js कर दूँ तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल हो जाएगी। तो अभी मेरे को HTML चाहिए तो HTML मैंने बना दिया। मैंने यहाँ पे इंडेक्स वर्ड क्यों यूज़ करा, ये काइंड ऑफ कन्वेंशन है अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो। दिस इज़ अ पेज, ये द एवरी सिंगल फाइल वी मेक हियर वो एक पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम index.html बनाए हैं तो वर्ड इंडेक्स क्या करता है कि इसे एक लैंडिंग पेज बनाएगा। अगर आपके पास एक वेबसाइट की लिंक है तो आप उसे क्लिक करोगे, तो क्लिक करके जो सबसे पहली पेज जो खुलेगी वो होती है इंडेक्स वाली पेज, index.html, ठीक है। इंडेक्स क्लियर हो गया, HTML क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन, सबसे पहले इसे चेक कर देते हैं कि वी हैव डन इट, ओके, सो वी हैव डन इट। अब आते हैं मेकिंग अ बॉयलर प्लेट कोड। व्हाट इज बॉयलर प्लेट कोड, तो बॉयलर प्लेट कोड ऐसे समझते हैं हम कि एक वो होता है कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो अमाउंट ऑफ कोड आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, मतलब उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, मतलब उसके बिना वेबसाइट आप नहीं बना सकते। एक काइंड ऑफ 4-5 लाइन की कोड होती है जो आपको हमेशा लिखना ही लिखना होता है, और उसका एक कीवर्ड बन रखा है कि आप टाइप करोगे तो अपने आप वो लिखा जाएगा ये अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो हमें टाइप करना है HTML और :5। यहाँ पे अपने आप विजुअल स्टूडियो कोड आपको रिकमेंड कर देगा दिस इज HTML.:5। आप जैसे ही इस पे एंटर करोगे आपके सामने ये इतना 10-12 लाइन की कोड आ जाएगी। अब ये doc.html क्या होता है, मेटा, ये सब क्या है, सब बताते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन हेड में। व्हाट इज हेड, हेड इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, यहाँ जो लिखा आ रहा है दिस पार्ट ऑफ वेबसाइट, ये जो टाइटल है दिस इज, यही है। अगर हम लिखे HTML लेक्चर 01 और हम इसे इस पॉइंट से, यहाँ गो लाइव का हमेशा एक बटन होता है अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो विजुअल स्टूडियो कोड में, तो यहाँ आप गो लाइव पे क्लिक करोगे तो हमारा वेबसाइट लाइव हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो HTML.lecture01 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसे लेक्चर 14 कर दूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसे अगर मैं 999 कर दूँ तो 999 भी हो जाएगा। ये 1 सेकंड लगेगा इसमें और भी अपने आप चेंज हो जाएगा।
तो अगर मैं इसे HTML लेक्चर ही रहने दूँ तो इसका काम ये है। मेटा क्या है और ये UTF-8 क्या है, ये हमारे बेसिकली काम का नहीं है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। सो हमारा इसके साथ हेड वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब आप बोलोगे कि हेड में ये जो आ रहा है, ये जो आइकन आ रहा है, ये हम में क्यों नहीं आ रहा? तो इससे हम कहते हैं फेबिकॉन। दिस इज कॉल्ड फेबिकॉन। अ इमेज इनसाइड द हेड इज कॉल्ड फेबिकॉन। तो अगर आपको फेबिकॉन डालना है तो आप क्लिक करेंगे लिंक कोलन का, और उसके बाद फिर फेबिकॉन लिखेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। और फिर हम यहाँ पे हर्फ के जगह पे HREF, ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपने favicon.png अगर हम टाइप करें तो जो भी ये PNG होगी हमें फोल्डर में डालना पड़ता है उसे, तो यहाँ एक की डालना पड़ेगा। और अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वी डोंट हैव अ इमेज अभी, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो इसके साथ हमारा HTML का ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है, हेड वाला पार्ट। अब हम आते हैं बॉडी में। तो बेसिकली बॉडी क्या है? ये जो भी आप जितनी भी वाइट स्क्रीन देख रहे हो आपके सामने, वो है अपना वो वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट। अब आप यहाँ जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आएगी। जैसे अगर हम हेडिंग बनाएं H1 क्या है? H1 एक टैग है। टैग क्या होता है हम सब पढ़ेंगे, अभी के लिए बस कोड जो लिख रहा हूँ मैं वो देखो। हेलो सर, आई एम अभिज्ञान। तो अगर हमने यहाँ ये टाइप करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टाइप होके आ गया है, ठीक है। अब हम जितनी बार इसे लिखे वो उतनी बार यहाँ पेज पे आएगा। अगर हम 5 बार लिखते हैं तो ये 5 बार अपने पेज पे आ जाएगा। ये देखिए 5 बार आ चुका है हमारे पेज पे। तो ये हमारा बेसिकली बॉडी पार्ट है। यहाँ पे हम काइंड ऑफ जो भी हमें पेज पे लाना है हम वहाँ पे ये वाला कोड लिखते हैं कि हमें ये चाहिए, और हम डिफरेंट टैग्स का यूज़ करके, इमेज टैग, वीडियो टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके हम इसे यहाँ पे लाएंगे और फिर उसे CSS के हेल्प से स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो हमारा बॉयलर प्लेट भी होता है ख़त्म। तो हम बॉयलर प्लेट को भी टिक कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग टैग्स, ओके। अब हमें एक उस पे आते हैं सबसे पहले, कि टैग्स पे आने से पहले हम उस पे आते हैं व्हाट इज़ अ डिव। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ डॉट और ऐसे, व्हाट इज़ ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये सब बताता हूँ मैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ box1 और मैं यहाँ पे एक style.css फाइल बनाऊँ, और फिर मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ, ये कुछ तो कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ, सब बता रहा हूँ। मैंने बनाया .box1, हाइट दे दी मैंने इसको 100%, विड्थ दे दी मैंने 100, और मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये देखिए मैंने कुछ तो किया, CSS में कुछ तो कोड लिखा, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और उसे कलर दे दिया रेड। यहाँ जाके मैंने उसे दे दिया कलर रेड। अगर मैं एक और बॉक्स बनाऊँ, इसको नाम दे दूँ box2, और एक यहाँ पे ये जो एक डिव था, इसे मैं अभी के लिए 1 मिनट, मैं उस पे आने से पहले ये देखो, ये सिंगल पेज है, मैं इसे स्क्रॉल नहीं कर सकता। स्क्रॉल करने पे भी ये सिर्फ रेड डिव ही आ रही है। और अगर मैं इसे, ये जो रेड था, इसे मैं काइंड ऑफ ब्लू कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसका नाम box2 रख दूँ, जो कि मैंने यहाँ पे इसे box2 दिया है, तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास 2 पेजेस आ चुके हैं। तो हम एक वेबसाइट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में बनाते हैं। जैसे ये हमारा पहला पेज है, इसके बाद जो वाइट वाली पेज आई इस डिफरेंट वेबसाइट में, तो ये दूसरी डिव है, ये एक दूसरी डिव है जो कि हम यहाँ पे ऐसे से डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो आई गेस डिव क्लियर होगा। उसके बाद फिर डिव होने के बाद हमें आना था डिफरेंट टैग्स पे। अब हमें एक वेबसाइट जब बनाते हैं हम, तो वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
नैव बार होता है, द हीरो बॉक्स होता है। हीरो बॉक्स क्या होता है बेसिकली, द ये वाला पार्ट, नैव के नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट। उसके बाद फिर फुटर होता है, फुटर मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स डली हुई होती हैं। तो ये हम बनाते हैं यूजिंग टैग्स। यूजिंग टैग्स मतलब हाँ, तो हमारी ये 2 पेजेस थी, रेड एंड ब्लू पेजेस। तो इसमें अगर मेरे को कुछ रेड पेज में कुछ लाना है, हमें कुछ ब्लू पेज में कुछ लाना है, तो वी सिंपली डू इज कि हम ये हमारा डिव है। अब इसके अंदर अब जो भी लिखोगे, इसके अंदर अब जो भी लिखोगे वो सिर्फ रेड में ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। जैसे आई एम अभिज्ञान, तो ये जो है ये रेड डिव में आ गया। और अगर मैं ये सेम चीज़ यहाँ डाल दूँ ये डिफरेंट डिव में, और यहाँ लिख दूँ आई एम ग्रूट, तो आई एम ग्रूट इस पेज में आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसे इस डिव में लिखा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो टैग्स का काम बेसिकली यही होता है, टू मेक डिफरेंट डिव्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। तो और उस कंपोनेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाल के एक टोटल एक वेब पेज बनाते हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज का यूज़ करके एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा टैग। अब हमारा है अंडरस्टैंडिंग H1 to H6 व्हाट इज। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे H1 यहाँ H2 यूज़ करा था, यहाँ H2 यहाँ भी यूज़ करा था, कहीं कहीं मैंने H1 यूज़ करा था कुछ। तो अब ये क्लियर करता हूँ मैं, व्हाट इज H1 एंड व्हाट इज H2, और ये क्या है H1 ऐसे ये सब। तो H1 H2 क्या है बेसिकली, अभी के लिए मैं अगर इसे हटा दूँ और इसे वापस यहाँ लेके जाते हैं, ये हमारा एक रेड डिव है, ठीक है। इससे अगर हमें अच्छा ना लग रहा हो तो हम इसे भी हटाएं, और इसे वापस हम इसे मान लो ब्लैक कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि कलर ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड इट विल बी वाइट। तो ये देखो वेब पेज हमारा ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे H1 हेलो, तो यहाँ पे अब ये वाइट में है। ओके, चलो अब हमें सीखना है कि व्हाट इज H1, व्हाट इज H2, व्हाट इज H3, H6 तक होता है बेसिकली ये। तो ये क्या है, तो H1 H2 H3 ये कुछ नहीं है, दिस इज द टैग ऑफ हेडिंग्स और द टेक्स्ट। अगर मैं इसे लिख दूं अगर H1 से H6 तक, ये देखो तो आप बोलोगे यार यहाँ तो कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है अभी। तो मान लो मैं लिखता हूँ अभिज्ञान, और अभिज्ञान को मैं कॉपी करके तीनों जगह पेस्ट कर देता हूँ, और मैं आउटपुट दिखाता हूँ, और आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज H1 to H6। तो अगर हम आउटपुट पे आए तो आप ये देख सकते हो, ये देखो, अगर मैं इसे जूम करूँ थोड़ा तो ये देखो बाय डिफॉल्ट सबकी एक फिक्स साइज है H1 to H6, और वो H1 to H6 जाते जाते उसकी साइज छोटी होती जाती है। तो H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, बेसिकली यही है बस। H1 to H6 इज दिस इज इट बस। अब बोलोगे यार कि यार मैं बस हेडिंग तो नहीं लिखूंगा, मैं बस हेडिंग तो नहीं लिखने आया, तो उसका हेडिंग के नीचे एक होता है P टैग। व्हाट इज P टैग? P टैग इज नथिंग बट अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? बेसिकली अगर कोई हेडिंग है और उसके नीचे स्मॉल टेक्स्ट होते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक हेडिंग होती है और उसके नीचे पैराग्राफ होता है। तो अगर हमें को वो पैराग्राफ ऐड करना है तो हाउ वी कैन डू दैट, तो हम P टैग बनाएंगे। सिंपली क्लिक P फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड प्रेस इंटर। यहाँ ऑटो सजेस्ट हो जाती है चीज़ें। क्लिक ऑन P एंड नाउ यू कैन टाइप एनीथिंग। तो एक लॉरेम करके एक चीज़ होती है जिससे आप रैंडम वर्ड्स लिखवा सकते हो। जैसे मैं लॉरेम 20 लिखता हूँ तो ये 20 रैंडम वर्ड्स दे देगा मेरे को व्हेन यू क्लिक ऑन एंटर। तो आप यहाँ क्लिक करिए, 20 रैंडम वर्ड्स आ गए। अब आउटपुट पे क्लिक करोगे तो ये बड़ी हेडिंग है और उसके नीचे एक छोटी काइंड ऑफ पैराग्राफ आ चुकी है। और अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ, अगर मैं इसे पूरा H1 H2 को फिर से कॉपी पेस्ट करूँ और ये देखो, तो हमारे पास ये 3 हेडिंग एंड 3 पैराग्राफ आ जाएंगे एक के नीचे एक, ऐसा। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। तो व्हाट इज पैराग्राफ टैग? पैराग्राफ टैग इज नथिंग बट अ टैग टू राइट पैराग्राफ बिलो अ हेडिंग, बस। ठीक है, अब आते हैं अपन BR टैग पे। व्हाट इज BR टैग? तो अगर जैसे मैं वापस इसे अगर हटाऊँ
और यहाँ इसे वापस ले जाओ, तो ये देखो, अब ये देखो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये देखो वेबसाइट बहुत लंबी हो गई। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट, ये जो लाइन है हमारी इसकी पैराग्राफ की, ये इस वर्ड के बाद नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। तो देयर वी यूज़ BR टैग। तो हमारा वर्ड यहाँ था कोड में, हम बस टाइप करेंगे BR और क्लिक करेंगे एंड हियर वी गो, BR नीचे आ गया। अगर हमें किसी और लाइन, अगर मान लो इसके बाद क्लिक करना है, तो अगर हम लिखेंगे BR और उसके भी नीचे आ जाएगा। तो दिस इज इट, BR का काम बस इतना ही होता है, टू ब्रेक द लाइन। BR मीन्स ब्रेकिंग द लाइन, बस। अब हम आते हैं इमेज टैग पे। व्हाट इज इमेज टैग? अगर मान लो हमें वेबसाइट में कोई इमेज ऐड करनी है, फॉर नाउ हम ये पैराग्राफ हटा देते हैं, और हाँ पैराग्राफ हटा देते हैं, और एक मिनट, मैं अगर फॉन्ट फैमिली थोड़ी चेंज कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली CSS में जाके काम बोला कि ये जो फॉन्ट है इसको थोड़ा चेंज कर दो, मेरे को वो पसंद नहीं था, तो मैंने उसे चेंज कर दिया। अब देखो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अगर मैं फिर से, अगर आप बोलो तो मैं फिर से पैराग्राफ डाल देता हूँ, लॉरेम 10 अभी के लिए, ठीक है, लॉरेम 10। ओके, हमारे वेबसाइट में अब 10 वर्ड की एक लाइन आ गई है। अब आप बोलोगे कि मेरे को एक इमेज ऐड करनी है वेबसाइट में। वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, जैसे अगर इसमें हम फ्लिपकार्ट पे हम आते हैं तो बहुत सारी इमेजेस हैं। ये देखो, ये पहली इमेज, ये बहुत सारी छोटी इमेज, बड़ी इमेज, बहुत बड़ी इमेज भी आती हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये बड़ी इमेज हैं। तो इसे हम वेबसाइट पे कैसे लाते हैं? तो फॉर दैट वी यूज़ इमेज टैग। अब हम इमेज टैग कैसे बनाएंगे? तो वी डू नथिंग बट टू राइट IMG और क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बस सोर्स डालना है एंड वी आर गुड टू। हमें बेसिकली वी विल टाइप IMG, और जो भी हमें अपना इमेज चाहिए वो हम इधर ले आएंगे अपने फोल्डर में। बेसिकली बस यहाँ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। और उसके बाद फिर ये यहाँ आ चुका है, उसका कुछ नाम होगा, और अगर हमें उसे यूज़ करना है तो बेसिकली IMG, सोर्स का नाम क्या है? सोर्स का नाम मतलब उस फोटो का नाम। यहाँ हम क्लिक करेंगे एंड हियर वी गो, पेज पे वो आ चुका है। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा सा हो गया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया है, इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो जैसा कि मैंने बोला था, HTML का काम इज नॉट टू मेक थिंग्स ब्यूटीफुल, नॉट टू मेक थिंग्स जो अच्छी दिखे। HTML का बस काम ये है कि उसे बस पेज पे ले आना, बस पेज पे ले आना। तो अगर अभी थोड़ी सी मैं CSS का यूज़ करूँ, थोड़ा सा CSS यूज़ करूँ, तो वी विल डू नथिंग बट ऐसे IMG, और मैंने कुछ नहीं करा। बेसिकली एक मान लो मैंने एक ID दे दी अपने इमेज को कि IMG 1 या फिर IMG, सिर्फ IMG, ओके, और नाउ सिर्फ IMG, और मैंने यहाँ ऐसे इसके यूज़ करा और इसकी बोल दी हाइट मैंने फॉर सेट 50 पिक्सल, वर्थ मैंने बोल दी आउटो। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी के लिए रहने देते हैं। तो ये देखो मैंने इसे छोटा कर दिया, अब मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं इसे 100 पिक्सल बोल दूंगा, ये और बड़ा हो गया। अगर मैं इसे ऐसे ही और बड़ा बोलूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये देखो ये अच्छा लग रहा है अभी, ये देखो हो गया। अगर मैं इसे बोलूँ थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाओ 30 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये देखो। और अगर मैं बोलूँ इससे मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट अगर 30 पिक्सल, तो ये साइड से पीछे, साइड से इधर आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है ये। तो ये मैंने CSS के थ्रू करा। ये कैसे करा, ये हाइट क्या है, ये मार्जिन टॉप, ये पिक्सल क्या है, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी का काम ये था हमारा बस, व्हाट इज इमेज टैग। अगर हमें किसी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे अगर हमें एक इमेज अपने इस पे लेके आना है पेज पे, तो वो कैसे करेंगे? वी विल डू इट बाय इमेज टैग। हमने इमेज टैग देखा, हम ऐसे ही वैसे जैसे हमने इमेज ऐड करा था, हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, वो बाय यूजिंग वीडियो टैग। इसमें भी वही करेंगे, बस हम सोर्स डालेंगे और वीडियो बैकग्राउंड में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। वो अभी के लिए रहने देते हैं
और उसे हम देखेंगे अगले वीडियो में, जब हम वेबसाइट्स, कुछ डेमो वेबसाइट जो हमारी प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट हैं इस लेक्चर में टोटल, तो उसमें हम बेसिकली देख रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज टैग। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंकर टैग। व्हाट इज़ एंकर टैग? अब देखो, जैसे हमने ये अपना इमेज बना लिया था, हमारा इमेज बना लिया था, अब हमें कुछ ऐसा चाहिए हमारे पेज पे जिस पे हम क्लिक करके कहीं और पहुंच जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ YouTube और YouTube खुल जाए, वो हम कैसे करेंगे? तो वी विल डू डैट बाई ए टैग। हम कुछ नहीं करेंगे, ए लिखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ देखो href आ गया है, और यहाँ हम लिखेंगे, मान लो हमें क्या क्या लिखना है, हमें जाना है YouTube पे, तो हम यहाँ लिख दिए YouTube। अब देखो यहाँ YouTube आ गया है, और हम यहाँ बेसिकली कुछ नहीं, लिंक क्लिक कर दे, लिंक पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट हो गई। और जब अब हम अपने वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये YouTube खोल देगा, YouTube खुल गई हमारी। सिमिलरली अगर हमें और भी चाहिए, मान लो और भी, जैसे हमें YouTube नहीं चाहिए, हमें चाहिए Instagram, और हमें Instagram की वो अगर मिल जाए, नॉट इंटर्न्स वाला नहीं चाहिए हमें चाहिए Instagram, तो हम Instagram की वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Instagram, और हम वापस अपने इस पे आएंगे तो हमें दिख रहा है ये एक आ गई, ये एक आ गई, ये। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा Instagram भी खुल जाएगा, ये आ गया। तो हम ए टैग भी समझ लिए। बेसिकली अगर हम अपने वेबसाइट पे एक लिंक लगाना चाहते हैं कि ये क्लिक करके जी आप यहाँ पहुँच जाओगे, तो वी विल डू डैट बाई ये एंकर टैग। अब हम आते हैं डिव पे। तो अब हम देखेंगे डिव क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि डिव मतलब बेसिकली क्या, जैसे मैंने रेड एंड ब्लू वाला एग्जांपल लिया था कि मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे, तो वही डिव था बेसिकली। अगर जैसे अभी आप हमारे वेबसाइट पे आओ तो ये बस एक ब्लैक डिव है, ब्लैक पेज है। डिव इज व्हाट? डिव इज बेसिकली अ पेज, जो कि हम मल्टीपल पेजेस बना के एक वेब पेज बनाते हैं टोटल, और उस मल्टीपल वेब पेज का यूज करके पूरी वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा पहला पेज तो बन गया, पहला पेज ये बन गया। अब मान लो मेरे को नीचे एक और पेज चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली मान लो हमें सेम कंटेंट चाहिए पर वाइट में चाहिए, तो मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट करूंगा और इसे नाम दे दूंगा box2, और CSS में जाके हमने box2 को ये प्रॉपर्टी दे दी। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, कैसे, वो सब हम CSS वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम इस पे आए तो ये देखो सब चीज़ ये हो गया, डिफरेंट 2 पेजेस। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 2 डिव्स। अगर हम इसमें कुछ और ऐड करें इस डिव में, मान लो कि अगर हम इमेज एक बार और डालना चाहते हैं तो इसे कॉपी पेस्ट एक बार और कर देंगे, तो ये एक बार और आ जाएगा। इसमें नहीं आया, ये देखो मैंने सिर्फ box2 में 2 बार इमेज ऐड करा, तो box2 में ही आएगा। ये देखो ये हो गया हमारा वो वाला पार्ट, डिव वाला पार्ट। डिव क्लियर? डिव इज नथिंग बट टू मेक डिफरेंट पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। अब देखो, अब आईडी क्या है, क्लास क्या है, ये दोनों साथ में ही अभी टिक कर देते हैं। बहुत इजी पार्ट है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आईडी यूज़ करी है, ये आईडी मैंने अगर यहाँ क्लास लिखूँ और यहाँ लिख दूँ हेलो, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ box1, स्मॉल में लिख देता हूँ box1, तो इससे बेसिकली आईडी एंड क्लास इज बेसिक गिविंग एन रोल नंबर टू अ थिंग, कोई भी चीज़ को। जैसे अगर आप एक डिव को क्लास दे रहे हो, मतलब आप उसको एक रोल नंबर दे रहे हो। अगर आप उसे आईडी दे रहे हो तो उसे एक रोल नंबर दे रहे हो, काइंड ऑफ एक यूनिक नंबर, जिससे हम सिर्फ उसे ही आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे H1 होंगे। जैसे मान लो अभी के लिए मैं इससे एक डिव को हटा देता हूँ, बॉक्स वाले डिव को हटा दिया, box2 को हटा दिया, और मैं ये लिंक विंक सब हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हटा दिया। अब ये देखो मेरे पास एक H1 है अभी गया, और मान लो मैं एक और H1 निकालता हूँ, या फिर मैं एक और P निकालता हूँ। ये देखो एक और P आ गई, नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ और हो, इसका कलर कुछ और हो। तो यार है तो दोनों पैराग्राफ ही,
तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ जाके बोले कि भाई पैराग्राफ को लाल कर दो, तो ये दोनों पैराग्राफ को लाल कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने पी ऐसे लिखा और यहाँ कलर दिया इसको रेड, तो ये देखो ये दोनों को ही रेड कर देगा। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ ऊपर वाला ही सिर्फ कोई समथिंग कलर का हो, तो हम इसे एक रोल नंबर देंगे। वो क्या, जैसे मान लो मैं इसे आईडी देता हूँ पैरा 01, मैं इससे आईडी देता हूँ पैरा 02, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके हैशटैग पैरा 01 अगर लिखूं तो सिर्फ पैरा 1 ही होगा, सिर्फ पैरा 1 ही रेड होगा और पैरा 2 नहीं होगा रेड, ठीक है। ये था मेन डिफरेंस। अगर हम इसे पैरा 2 कर दे तो पैरा 2 रेड हो जाएगा, नॉट द 1, दोनों एक साथ ट्रिगर नहीं होंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हैशटैग क्यों यूज़ करा, ये क्या है, तो बेसिकली अगर हमें एक आईडी को टारगेट करना है, जैसे हमने आईडी दी और हमें आईडी को टारगेट करना है तो वी यूज़ हैशटैग, और अगर हमें क्लास टारगेट करना है तो वी यूज़ डॉट। जैसे मैंने यहाँ पे अपने कोड में 2 बॉक्सेस बनाए, 2 क्लास यूज़ करा है, एक क्लास अपना बॉक्स 1 था और एक दूसरा क्लास बॉक्स 2 था। तो यहाँ मैंने जैसे ही डॉट क्लिक करा ये ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है कि आप बॉक्स को यूज़ करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे ये आ गया। तो अगर मैं समझाऊँ तो समराइज़ करूँ बेसिकली तो यही है कि बॉक्स क्लास और आईडी का काम टू गिव एन यूनिक नंबर और यूनिक आईडी और यूनिक रोल नंबर टू अ थिंग, ताकि मैं उसे स्पेशली टारगेट करके उसमें नए नए चीज़ें कर सकूँ, बस ये था। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो लेक्चर 1 काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया, ये मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो लेक्चर प्लानर के हिसाब से, लेक्चर प्लान ये रहा, लेक्चर प्लानर के हिसाब से हमने अपना, इसे मैं टिक कर दूँ एक बार, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनती हैं और बेसिकली कैसे कोड करा जाता है वगैरह, द वेरी बेसिक थिंग, कैसे किस किस कंपोनेंट से बनी होती है वेबसाइट, द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, और HTML क्या होता है और HTML कैसे वर्क करता है हमने वो देखा कि HTML में जो बेसिक चीज़ें जो आप हमेशा यूज़ करोगे वो हमने देख लिया। अब HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, HTML में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, HTML में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर टू बी ऑनेस्ट HTML में इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती नहीं है। एक चीज़ होती है स्पैन करके, मैंने वो नहीं बताया क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है द प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, तो वो आप खुद सीखोगे, थियोरेटिकली सीख के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो मैंने डाल रखे हैं इसमें, हम उसके थ्रू